पैराडॉक्स बीएससीबी के इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के पाठ 7 का संभावित प्रश्न यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जो 2021 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके लिए कौन कौन से प्रश्न जो है 2021 की परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना है, उसी संभावनाओं के आधार पर आज का यह वीडियो है। और यह पाठ का नाम है राजनीतिक दल, और इससे जो भी संभावित प्रश्न है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो भारत में बच्चों पहली बार, यहां पे देखिए आप ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया है। यहां पर ख में होगा 1977 में, यानी भारत में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। प्रश्न संख्या दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था बच्चों 1980 ईस्वी में। आप समझ गए। इस प्रश्न की चर्चा मैंने लगता है क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में भी किया था, तो इसलिए आपको याद होगा। आइए अगले प्रश्न में, जनता दल का गठन कब हुआ था। तो जनता दल का गठन हुआ था बच्चों, जनता दल जो बना वह मैं आपको बच्चों बता दूं 1980 में। आपको इसके पहले मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी का, और 1988 में जनता दल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बच्चों चुनाव चिन्ह है ये हाथ का पंजा। तो ये आपको याद भी होगा, भारतीय जनता राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। आइए अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी, चक्र, लालटेन या तीर। तो बच्चों आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन। तो लालटेन जो है वह किसका चुनाव चिन्ह है, राष्ट्रीय जनता दल का। अगला प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड, इसके पहले हम लोगों ने जाना जनता दल जिसका गठन हुआ था 1988 में, और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ 2003 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड जिसका निशान है तीर छाप, उसका गठन 2003 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता, उसके प्रतीक चिन्ह जो है प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून लागू होता है किस पर। तो दल बदल कानून बच्चों लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई बच्चों 1885 ईस्वी में। इसकी भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी बच्चों 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। इसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यानी 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ग ऑप्शन सही है आपका 2014। राजनीतिक दलों की नींव, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, और उस देश का नाम है ब्रिटेन। आप याद रखेंगे कि सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन देश में ही पड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल इसमें से कौन सा नहीं है, आप देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है।
भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, तो इसमें लोक जनशक्ति पार्टी जो है वही राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसमें है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दल है इसमें बच्चों भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। और बाकी जो इसमें 3 है यह सभी क्षेत्रीय दल हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय प्रश्न में विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करता है, इसके बारे में यह प्रश्न है। जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं करते वे विरोधी दल या विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दलों का काम सरकार का ध्यान उनकी गलतियों की ओर दिलाना है। वह सरकार की आलोचना करते हैं, इससे सरकार अपने कार्यों के प्रति सजग रहती है। तो विपक्षी दल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, यानी हमारे सरकार में दोनों प्रकार के दल होने चाहिए, विपक्षी दल भी और सत्तारूढ़ दल भी, ताकि सत्तारूढ़ दल अपनी मनमानी नहीं कर सके। गुप्त मतदान। अब ये प्रश्न जो है बच्चों वह है गुप्त मतदान से संबंधित, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और आपको याद भी होगा। फिर मैं आपको पुनः बता देता हूं कि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में संविधान के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम जो अपना वोट डालते हैं बच्चों वह जो है बिल्कुल गुप्त होता है, यानी उसे किसी को दिखाया या बताया नहीं जाता है। तो यह कौन डालते हैं, तो हमारे देश का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर हो या 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है, वह सभी लोग मतदान कर सकते हैं। और मतदान का करने का तरीका क्या होता है कि सरकार जब चुनाव के समय आप देखते होंगे कि बैलेट पेपर के माध्यम से, जिसको मतपत्र कहते हैं, उस पर मुहर लगाकर लोग अपना वोट डालते हैं। या ईवीएम मशीन होता है जिसमें 3 मशीन आज के समय में आप देखेंगे होंगे कि एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा बैलेट यूनिट होता है और तीसरा होता है वीवीपैट। तो ये जो है इसे कहते हैं हम ईवीएम मशीन। तो उसी के द्वारा वह अपना मतदान करते हैं और वह मतदान उनका बिल्कुल गुप्त होता है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उन्हें जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को अपना मत देना होता है, वोट देना होता है, वह उसे देते हैं। तो यह जो है मतदान की निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को गुप्त मतदान प्रणाली कहा गया है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक हैं? यह प्रश्न का भी उत्तर मैं समझता हूं कि क्वेश्चन बैंक में हम लोग देख चुके हैं। फिर से देखते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से जो है वह आवश्यक है। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत के आधार पर होता है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में सरकार का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा, राजनीतिक दल जनतंत्र के निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। तीसरा, राजनीतिक दल सरकार व जनता के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। चौथा, विरोधी दल के रूप में यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं वह आप देख लेंगे कि इसीलिए यह राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। अब है आपका ये जो अगला प्रश्न है कि गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, तो इसका भी उत्तर हम समझ लेते हैं कि स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को भी चुन लिया जाना जो दागी या अपराधी पृष्ठभूमि के होते हैं, लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती है। वहाँ ये गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर जो सरकार की जो पकड़ होती है वह ढीली हो जाती है। गठबंधन में राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि होते हैं सरकार के कार्यक्रमों, कार्यों एवं नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं,
जिससे सरकार को कल्याणकारी कार्य करने में मुश्किल आती है। इससे कामकाज सुचारू रूप से नहीं हो पाता, अतः गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ये प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव देने हैं। 2 सुझाव क्या क्या हो सकते हैं? पहला है दल बदल से रोकना, यानी जीतने के बाद लोग दल बदल देते हैं, जिसका पार्टी का सरकार बनता है उस पार्टी में चले जाते हैं। तो विधायकों और सांसदों को दल बदल से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करते हैं, लेकिन अब बदल बदल करने पर उन्हें अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी। दूसरा है शपथ पत्र। प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक शपथ पत्र देना पड़ता है, जिसमें वह अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना सुनिश्चित या अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इस पाठ से संबंधित है उस पर हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं, यानी राजनीतिक दलों के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं, तो इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चन बैंक में। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है बच्चों। पहला है नीति आयोग का कार्यक्रम तय करना। तो प्रत्येक दल के अलग अपने कुछ नीतियां होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये इन नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर यह चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दल टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र का निर्माण दूसरा ऑप्शन है आपका। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियां, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का सहारा लेते हैं। तीसरा राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं, यानी मतदाता जान जाते हैं कि कैसे उन्हें चुनाव करना है, कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल उन्हें प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। तो ये किस प्रकार करते हैं कि ये अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना या समर्थन करना आदि बताते हैं। अगले ऑप्शन में देखिए दलीय कार्य। तो दलीय कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे मतदाताओं को अपना सदस्य बनाना, अपने राजनीतिक दल का सदस्य बनाना और अपने राजनीतिक दल के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये कुछ दलीय कार्य हैं। उसका बाद है चुनावों का संचालन। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के समय अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और उन्हें चुनाव जिताने का प्रयत्न करते, इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनाव का संचालन करना है। आइए अब अगला हम ऑप्शन देखते हैं कि शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करते हैं, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता वह विपक्ष में बैठते हैं और उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है, अंकुश रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। अगला कार्य जो है वह है आपको सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य। राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। और भी बहुत सारे गैर राजनीतिक कार्य हैं अगले ऑप्शन में। आई 8वां ऑप्शन है आपका गैर राजनीतिक कार्य। इस राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। तो गैर राजनीतिक कार्य में वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन कुछ मुख्य कार्यों के बारे में आपको बता दूं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सुखाड़,
भूकंप आदि के दौरान ये लोगों को राहत सामग्री या राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कार्य जो हैं वह थे राजनीतिक दलों के कार्य थे। अब इस प्रश्न में देखते हैं कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न की चर्चा इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक में कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूं मैं कि राजनीतिक दल जो होता है वह आवाम से मिलकर बनते हैं। इसकी इकाइयां राष्ट्र के सबसे निचले तबके जो होते हैं उनके निचले हिस्से तक होती है, और राजनीतिक दल की पकड़ जो होती है जनता के विचारों भावनाओं तक होती है। यह जनता की नब्ज बखूबी पहचानते हैं। परिणामतः सत्ता अपना निर्णय राजनीतिक दलों के विचारों को जानकर करती है, ताकि नीतियां कहीं जन विरोधी ना बन जाए और परिणाम स्वरूप से सत्ता से बेदखल होना ना पड़ जाए। राजनीतिक दलों का आधार जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग विशेष नहीं होता है, इसलिए दलों की नीतियां व्यापक एवं समग्र होती है, किसी क्षेत्र विशेष के हित के लिए नहीं। राजनीतिक दलों का प्रयास होता है कि निर्णय सबके हित को ध्यान में रखकर लिया जाए, जिससे समाज का कोई भी तबका असंतुष्ट ना हो। इस प्रकार राजनीतिक दलों के सहयोग से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जा सकती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की अपरिहार्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है बच्चों, प्राण है। तो आज का यह वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी संभावित प्रश्न इस पाठ से अभी तक पूछे जाने थे उन सभी की मैं आज चर्चा कर चुका हूं। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।